औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रबीउल अव्वल के दूसरे जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का दूसरा जुमातुल मुबारक जो है वो आ गया है और जुमातुल मुबारक वाले दिन ही 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत दिन भी शामिल है। तो जुमातुल मुबारक की फजीलत और 12 रबीउल अव्वल के दिन की फजीलत को मिला दिया जाए तो इस दिन की फजीलत और बरकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस दिन आप अल्लाह तुबारक व तआला से जो भी मांगेंगे, अल्लाह तुबारक व तआला आपको वो चीज जरूर अता करेगा। आप दौलत मांगेंगे तो दौलत मिलेगी, रिज़्क मांगेंगे रिज़्क मिलेगा, औलाद मांगेंगे औलाद मिलेगी। आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह तुबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों में से अफजल तरीन दिन है और जुमातुल मुबारक के दिन 12 रबीउल अव्वल का जो बाबरकत दिन है, इस दिन को मिला दिया जाए तो एक दिन की फजीलतें डबल से ट्रिपल हो जाएंगी। तो आप इस दिन अल्लाह से रो के मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आपको हर वो चीज से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत होगी। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं। उनकी शादियों को 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं या इससे ज्यादा भी हो गए हैं, लेकिन आज तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 12 रबीउल अव्वल वाले दिन करके बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करें। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी जुमातुल मुबारक का दिन ही है। तो आपने जब अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह से आपने दुआ करनी है कि मौला 12 रबीउल अव्वल के दिन के सदके, अपने नबी के सदके मौला हमें नेक औलाद से नवाज दे। इस पाक बाबरकत दिन जुमातुल मुबारक के सदके हमें नेक और सालिहा औलाद से नवाज दे। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को दौलत में इजाफा के लिए भी कर सकते हैं, रिज़्क में इजाफा के लिए भी कर सकते हैं, कारोबार में इजाफा के लिए भी कर सकते हैं और सारा साल अमन और सलामती के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन यानी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपने 2 रकत नवाफिल नमाजे हाजत की अदा करने हैं। आप चाहें तो 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 4 रकत नवाफिल भी अदा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 4 नवाफिल जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो 2-2 रकत की नीयत से नवाफिल अदा करें। नवाफिल आपने इस तरह अदा करने हैं कि आपने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और उसके बाद आपने रकू सजूद चले जाना है। जब आप 2 रकत नवाफिल अदा कर लें तो सलाम फेरने के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है, किसी से आपने बात नहीं करनी। पूरी तवज्जो से आपने इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस वजीफे में दरूद इब्राहिमी का होना शर्त है, तो आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जब आप 11 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा को आपने 7 मरतबा जब पढ़ लेना है तो फिर उसी जगह बैठकर आपने 100 मरतबा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 पढ़नी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत मुबारका को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में आपने फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। और याद रखें, जब आपने वजीफा करने बैठना है तो अपने पास आपने पानी का 1 गिलास रख लेना है। जब आपने वजीफा मुकम्मल करना है तो उस पानी के गिलास पर आपने दम कर लेना है और उस पानी को आधा खुद पिए, आधा अपने शोहर को पिला दे। पानी पे दम करने के बाद आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। दुआ आपने इस तरह करनी है, जो कलमात मैं आपको बताने लगी हूँ इन कलमात को आपने अपनी दुआ में जरूर शामिल करना है। ये कलमात दुआ का हिस्सा है। दुआ आपने सर सजदे में रख
रख के करनी है। जब आपने अल्लाह से दुआ करनी है तो आपने सर को सजदे की हालत में ले जाना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है और इन अल्फाज को दोहराना है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि या अल्लाह, अकेली जात तेरी ही है और तू ही अकेला अच्छा लगता है। हम तो औलाद के साथ अच्छे लगते हैं। तू अपनी रहमत और अपने खजाने से हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। इन अल्फाज के साथ आपने अल्लाह तुबारक व तआला से दुआ तलब करनी है, दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको नेक औलाद से जरूर नवाज देगा। इसके अलावा आप और आपके शोहर जो हैं वो हर नमाज के बाद चलते फिरते हर हालत में इस दुआ को पढ़ सकते हैं। आपने इस दुआ का भी विर्द जारी रखना है। जिनको जुबानी आती है वो जुबानी पढ़ लें, जिनको जुबानी नहीं आती वो नोट फरमा लें और अपने पास महफूज कर लें। जब आपने दुआ पढ़नी हो उस पेज को निकालकर आप दुआ को पढ़ सकते हैं। दुआ आप तवज्जो से सुन लें और नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ला तजुरनी फदउ व अंता खैरुल वारिसीन। इस दुआ को आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना है। आप इसे कसरत से पढ़ सकते हैं। ला तादाद में आपने इस अमल को, इस वजीफे को, इस दुआ को पढ़ते रहना है और अल्लाह तुबारक व तआला की बारगाह में आपने खुसूसी दुआ करनी है कि परवरदिगार हमें अकेला न छोड़ना, तू ही बेहतरीन वारिस है। और याद रखें ये ऐसी पावरफुल दुआ है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तुबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तुबारक व तआला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसी नेक औलाद से नवाजा। तो आपने इस दुआ का विर्द करते रहना है। वजीफा आप चाहें रबीउल अव्वल के जितने दिन बाकी बच गए हैं आप उन दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत अमल है, मुजरिब अमल है और जुमातुल मुबारका बहुत ही पावरफुल अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल को, इस वजीफे को मेरी वो बहनें जरूर करें जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, परेशान है। अल्लाह तुबारक व तआला इस अमल के करने से उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। ये आजमूदा हुआ अमल है, आजमाया हुआ अमल है। इस अमल की बरकत से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद मिली। इस अमल के करने से 2 से 3 जोड़े जो हैं उन्हें अल्लाह तुबारक व तआला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो आप भी इस अमल को लाजम करें। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके औलाद जैसी नेमत से जरूर नवाजेंगे। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनके रिज़्क में इजाफा हो, कारोबार में इजाफा हो, दौलतमंद हो, तो वो लोग भी 2 रकत नवाफिल नमाज़े हाजत की अदा करें। नवाफिल आपने वैसे ही पढ़ने हैं जैसे हम दूसरी नमाज वगैरह अदा करते हैं। सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा या 7 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने रकू सजूद चले जाना है और नमाज के दूसरे फराइज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है और आपने 313 मरतबा या राफियू का विर्द करना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हुसूसी दुआ करनी है। अल्लाह तुबारक व तआला से नबी के सदके मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और अपने नबी के सदके सारा साल आपको रिज़्क से, दौलत से नवाजेगा। आपके कारोबार को वसी और कुशादा कर देगा। दौलत की आपके घर में रेल फेल हो जाएगी और आप लोगों में मुअज्जिज पाए जाएंगे। तो आप इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हो, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी 12 रबीउल अव्वल के दिन और जुमातुल मुबारक के दिन कुरानी सूरत और अल्लाह के नाम का विर्द करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।